Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures. Today I will discuss about what is herpes zoster. आज मैं बात करूंगी क्या होता है herpes zoster. So what is herpes zoster? herpes zoster को हम लोग shingles भी कहते हैं. ये क्या होता है? ये वायरल इन्फेक्शन होता है और किसके थ्रू होता है? वेरिसोला जोस्टर वायरस के थ्रू होता है, जो कि हमारा क्या कॉज करता है? चिकन पॉक्स. तो herpes zoster क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस दैट कॉजेस चिकन पॉक्स. तो herpes zoster में क्या होता है कि जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है जो कि चिकन पॉक्स कॉज करता है, उसके रीएक्टिवेशन की वजह से बॉडी में अगर वो वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से herpes zoster का इन्फेक्शन होता है. नॉर्मली क्या होता है कि किसी पेशेंट को वेरिसोला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हुआ, चिकन पॉक्स हुआ. अब चिकन पॉक्स ठीक हो गया और वायरस जो है वो डॉर्मेंट स्टेज या लेटेंट स्टेज में बॉडी में प्रेजेंट है. अगर यही वेरिसोला जोस्टर वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है, इसका कॉज नहीं पता है, अननोन हो सकता है, अल्कोहल की वजह से या कोई आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है जैसे एड्स है, तो अगर इसकी वजह से ये जो हमारा वायरस है ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हमारा इन्फेक्शन करेगा. और कहाँ इन्फेक्शन करता है? बेसिकली ये नर्व्स में इन्फेक्शन करता है, दैट इज न्यूराइटिस. तो नर्व्स में ये वेरिसोला जोस्टर वायरस फिर इन्फेक्शन करेगा, जिसकी वजह से इसमें शिंगल्स देखने को मिलते हैं. शिंगल्स क्या होते हैं? ये एरिदेमा होता है, मतलब रेडनेस होती है और वेसिकल्स देखने को मिलता है, जैसे कि ओस की बूंदें नहीं होती हैं पेटल्स पे, वैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रोज पेटल. तो ये क्या होता है कि फिर इरप्शंस होते हैं हमारे स्किन में, और ये जो इरप्शंस होते हैं पर्टिकुलरली डर्माटोम्स पे होता है. डर्माटोम स्किन का वो पोर्शन होता है जहाँ पे नर्व जो होती है वो कनेक्ट करती है स्पाइन से. तो पूरी बॉडी में डर्माटोम्स होते हैं, बस फेस को छोड़ करके. तो मोस्टली क्या होता है कि ये जो हमारा वेरिसोला जोस्टर वायरस है, ये इन्फेक्शन के बाद लेटेंट स्टेज में कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा में प्रेजेंट रहता है. 95% वहीं पे होता है. तो जब ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा कि शिंगल्स डेवलप होंगे, जो कि क्या है? वेसिकल्स होते हैं, ठीक है. और उसमें क्या होगा? पैरेस्थीसिया होगा, टिंगलिंग होगी, पेन होगा, वीकनेस होगी. तो बेसिकली ये जो हमारा वेरिसोला जोस्टर वायरस है इन्फेक्शन करता है नर्व्स में. तो अगर ये ज़्यादातर ये थोरैसिक वर्टिब्रा में के डर्माटोम्स पे इफेक्ट करता है, लेकिन ये ट्राइजेमाइनल जो नर्व है, गैंग्लियन है, वहाँ पर भी इफेक्ट करता है. तो हमारा अगर ये वायरस वेरिसोला जोस्टर वायरस हमारा ऑप्थैल्मिक नर्व की ब्रांचेस को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको herpes जोस्टर ऑप्थैल्मिकस कहते हैं. वैसे ही हमारा मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व कहीं पे भी इफेक्ट कर सकता है. तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है herpes जोस्टर के. अगर आईज में होगा तो क्या होगा? कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिल सकती है, विजन लॉस हो सकता है, केरेटाइटिस हो सकता है, ठीक है. वैसे ही इसमें बताया गया है कि एक टर्म है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया. तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया क्या होता है कि जब ये वेरिसोला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन होता है और ये जब रैश अपीयर होता है तो सिम्टम्स तो रिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब रैश अपीयर हुआ, ये जो शिंगल्स डेवलप हुए, बट इनके 90 डेज के बाद तक क्या होता है कि पेन रह जाता है. मतलब सिम्टम रिजॉल्व हो गए लेकिन भाई नर्व डैमेज हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है? बॉडी में पेन प्रेजेंट होता है, उन नर्व्स के अलॉन्ग पेन होता है, उसको हम लोग पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं. तो ये हमारा मतलब ये मैकेनिज्म है कि कैसे हमारा herpes जोस्टर वायरस जो है, जो हमारा वेरिसोला जोस्टर वायरस जो है वो हमारा herpes जोस्टर डिजीज कर रहा है. सो फ्रेंड